क्योंकि सलमान खान के साथ क्या है, लोग फोटो खींचने के लिए भी परेशान रहते हैं, करेक्ट। तो लोगों को फोटो नहीं मिलती है, पर मैंने उनके साथ स्क्रीन अगर शेयर किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके टच में, मतलब टच में आके मैं क्या करूँगी, उनके साथ काम करने को मिले। तो वो चाहे कास्टिंग के थ्रू, उनके प्रोडक्शन के थ्रू, मुझे काम चाहिए उनके साथ। ये कास्टिंग काउच है, बस लोग बोलते हैं इंडस्ट्री गंदी है। आप किस किस इंडस्ट्री में जाएंगे, आप पॉलिटिक्स में जाएं, ये इंडस्ट्री में जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, सब में है इंसान अच्छा बुरा होता है, इंसान की सोच अच्छी बुरी होती है। यहाँ पे भी कैटेगरी है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, हर कैटेगरी के लोग हैं, तो लोग बोलते हैं। तो आपको देखना है आपको किस तरह से काम करना है। अगर आपको स्टारडम चाहिए है तो आपको तो गुजरना पड़ेगा ही, लेकिन अगर मुझे बड़े लेवल पे पहुंचना होगा, शायद फेस भी करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सती सावित्री रह के तो काम होगा नहीं। टाइगर 3 के इन दिनों बड़े चर्चे जी, मतलब पठान का कैमियो भी हो गया, सलमान खान, और मतलब खूब कोई कह रहा है अच्छी है, कोई कह रहा है एवरेज है, कोई कह रहा खराब है जी। बट आपसे मुझे फिल्म का रिव्यू नहीं चाहिए, मुझे सलमान खान का रिव्यू चाहिए। अच्छा। क्यों चाहिए? क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है। सो हाउ इज ही एज अ एक्टर, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपका एक्सपीरियंस क्या था उनके साथ? जी, बड़े किस्से सुनने को आते हैं, उनसे रिलेटेड बड़े सारे कहानियां हैं, बड़े सारे किस्से हैं। सो मैं चाहूंगा कि आप बताइए कि एज एन एक्टर, एज एन एक्टर तो कलाकार तो सभी बेहतरीन होते हैं, अदाकारा हो चाहे वो, सब कला में माहिर हैं, लेकिन मेन क्या है, आप अंदर से कैसे हैं, इंसान कैसे हैं, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। अगर आप सलमान खान के बारे में बात करें, खैर मैंने उनके साथ काम किया है, वो एक अलग चीज़ है। उससे पहले भी जब मैंने उनके साथ काम नहीं किया था, मैं एक जोधा अकबर सीरियल कर रही थी, कुछ कैमियो, और उनका किक फिल्म का शूट चालू था। तो वहाँ पे मैंने उनको देखा कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वहाँ कुछ डॉग थे, उनको इन्फेक्शन हो गया था, वो इन्फेक्शन को लेके वो इतना, उन्होंने डॉक्टर को बुला लिया, और वहाँ पे सुबह सुबह ब्रेकफास्ट नहीं आया शूटिंग पे, तो उन्होंने खुद अपने बंदों को बोला कि ब्रेकफास्ट लेके आओ, खुद के पैसे देके उन्होंने ब्रेकफास्ट कराया। मतलब इंसान वो बहुत अच्छे हैं और बहुत हम्बल हैं। खैर मैं तो उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं शुरू से चाहती थी उनके साथ काम करूँ, और इंशाल्लाह अभी भी दुआ कर रही हूँ मुझे कुछ अच्छा ब्रेक मिले। ऐड किया, वो एक खुशी है कि मैंने उनके साथ एटलीस्ट काम किया, वो प्लेटफॉर्म तक पहुंची। क्योंकि सलमान खान के साथ क्या है, लोग फोटो खींचने के लिए भी परेशान रहते हैं, करेक्ट। तो लोगों को फोटो नहीं मिलती है, पर मैंने उनके साथ स्क्रीन अगर शेयर किया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जहाँ से मैं आई हूँ, मैंने इतना स्ट्रगल किया, मैं कितनी भी दिखी हूँ वो मैटर नहीं करता, पर मैं वहाँ तक पहुँची, और दुआ करती हूँ मैं उनके साथ जल्दी से कुछ बड़ा काम करूँ, मेरी ख्वाहिश है ये। तो अभी जो आपने जितना भी काम उनके साथ किया, तो उसमें कैसा इंटरेक्शन रहा, और अभी भी टच में है और अब बातचीत होती है? वो तो बहुत बड़े स्टार हैं, और ये इंटरव्यू है तो मैं झूठ बोलना चाहती नहीं हूँ, उनके टच में नहीं हूँ। बाकी काफ़ी लोग हैं उनकी टीम में जिनके टच में हूँ। जी, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि उनके टच में, मतलब टच में आके मैं क्या करूँगी, उनके साथ काम करने को मिले। तो वो चाहे कास्टिंग के थ्रू, उनके प्रोडक्शन के थ्रू, मुझे काम चाहिए उनके साथ, ताकि मेरी कुछ ख्वाहिशें हैं वो पूरी हो सके। अच्छा, उनके बारे में जैसे बड़े कहते हैं बड़े मूडी हैं, ऐसा कुछ लगा आपको जो आपने जितना शूट किया? लोग बोलते तो हैं मूडी हैं, लेकिन वो होना भी ज़रूरी है। अगर आप शूट पे रहते हैं तो बहुत पब्लिक रहती है, और फिर एक स्टारडम आने के बाद आप किस किस चीज़ को फेस करोगे। अगर आप शूटिंग कर रहे हो, उस पे भी फोकस है, इतनी पब्लिक पे भी, तो आदमी वैसे ही फ्रस्ट्रेट हो जाता है, तो मूडी तो फिर बन ही जाएगा ना। बहुत अच्छे इंसान है, बहुत जॉली इंसान है। सबसे अच्छी जो बात है उनकी, वो गरीबों को बहुत सपोर्ट करते हैं। उस चीज़ से मैं उनको, मतलब एक मैं उनको बहुत मानती हूँ, बहुत चाहती हूँ। हर तरह का अलग अलग मोहब्बत होती है, तो एज अ फैन मैं बहुत उनको चाहती हूँ इस चीज़ की वजह से कि गरीब अगर वो कहीं देखेंगे, कहीं शूटिंग पे भी कोई परेशान है, तो उसकी हेल्प करेंगे, तो वो चीज़ अच्छी है। अच्छा, आपने अपनी जर्नी कैसे शुरू की? मतलब यू ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्ट्रेस, या फिर ये बाई चांस हुआ? वैसे तो सपने तो सभी सजाते हैं जब फिल्में हम देखते हैं। मैंने भी बचपन में श्रीदेवी जी, मैं सबसे बड़ी जो फ़ैन रही हूँ मुमताज़ जी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसके बाद श्रीदेवी जी, रेखा जी।
मैंने इन लोग की मूवी देखी है, तो बचपन से ही मुझे उनके गाने में डांस करने का शौक था। मैं नागिन बन के डांस करती थी, या तवाइफ बन के जो रेखा जी ने इतनी सारी अदाकारी की है उस पे मैं डांस करती थी। तो मुझे लगता था हाय अल्लाह, मुझे भी हीरोइन बनना है, मैं भी ऐसे ही डांस करूं, मैं भी ऐसे ही टॉप पे आऊं। कुछ नहीं पता था कि वाकई में हीरोइन बनते हैं क्या, या ये भी एक प्लेटफॉर्म होता है, ये कुछ नहीं पता था, बस सपने थे। लेकिन कुछ समय आने के बाद जब मैं थोड़ा बड़ी हुई, फिर मेरी जर्नी जहाँ पे मतलब कई लोगों ने बोला कि अरे तुम्हारे अंदर तो ये खूबी है, तुम क्यों नहीं एक्टिंग में ट्राई करते हो। मुझे लगा एक्टिंग में भी ट्राई करना होता है क्या, ये तो सपने होते हैं। बोले नहीं, तुम एक्टिंग में जा सकती हो। फिर मैंने एकता कपूर के यहाँ से, उनका आइस इंस्टीट्यूट है, आपने सुना होगा, वहां से मैंने एक्टिंग कोर्स किया, वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। ओके, एंड देन पहला ब्रेक कैसे मिला? पहला ब्रेक, वैसे तो ब्रेक मिलना बहुत मुश्किल है यहाँ पे। लोग आते हैं, कोई भाग के आता है, कोई परमिशन लेके आता है ना, कोई सपने हैं लोगों के, कोई सपोर्ट के साथ आता है। लेकिन मुझे पहला ब्रेक मिला जब मैंने एक्टिंग कोर्स किया। उसके बाद मैंने एक ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन में मैं सिलेक्ट हुई। कोई सीरियल था, वो छोटा सा काम था, उसमें मैंने वो किया। मुझे लगा मैं हीरोइन बन गई, क्योंकि मैं कैमरे पे आ गई तो मैं हीरोइन बन गई, जबकि ये कुछ नहीं है। आप यहाँ पे जितना काम करें, आपका स्ट्रगल जिंदगी में खत्म होता ही नहीं है, या आप एक उस लेवल पे हो तो बात अलग है। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई। मैंने कुछ काम किया, छोटे मोटे, जो भी, बहुत ज्यादा छोटे नहीं किए, लेकिन हाँ, मैंने जो भी ऑडिशन दिया मुझे काम मिला। तो पर स्ट्रगल तो है लाइफ में। कास्टिंग काउच हुआ आपके साथ? कहा किसी ने कि भाई तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें खुश कर दूंगा? इस तरह की चीजें मैंने सुना बहुत होती हैं और होती थी, और ये कभी खत्म होगा भी नहीं, होता आएगा। लेकिन ये कास्टिंग काउच है, बस लोग बोलते हैं इंडस्ट्री गंदी है। आप किस किस इंडस्ट्री में जाएंगे, आप पॉलिटिक्स में जाएं, ये इंडस्ट्री में जाएं, किसी भी इंडस्ट्री में जाएं, सब में है, इंसान अच्छा बुरा होता है, इंसान की सोच अच्छी बुरी होती है। तो कास्टिंग काउच है। लोग बोलते हैं कि भाई ठीक है, मैं आपको काम देता हूँ, मेरा फायदा क्या, मुझे क्या मिलेगा। तो कास्टिंग काउच है, लेकिन हाँ, डिपेंड करता है आप किस तरह से हैंडल करते हो। अगर आपको सच में उस लेवल पे पहुंचना है और आपको लगता है कि कास्टिंग काउच के बिना कुछ हो ही नहीं सकता है, तो आप उस फ्लो में जाते हो। लेकिन ये एक चीज अच्छी है, कोई आपके साथ जबरदस्ती नहीं करता है। बहुत सारे मी टू चले, बहुत सारी ये चीजें चली, तो मुझे लगता नहीं है कोई किसी के साथ जबरदस्ती करता है। अगर लड़की एग्री नहीं होती है तो आपको वहां फाइट करना है। आपको अगर काम चाहिए तो आप अपने आप को सरेंडर कर देंगे, नहीं काम चाहिए तो आप दूसरा काम ढूंढेंगे। लेकिन कास्टिंग काउच है, लोग यहाँ पे ये चीज फर्स्ट मुद्दा बना के रखते हैं, ये रहेगा तो आपको काम देंगे, या फिर आपके पीछे कोई गॉडफादर होना चाहिए। अगर कोई गॉडफादर नहीं है तो आपका जल्दी से कुछ नहीं हो सकता है। तो स्लो वर्क होगा, लेकिन हाँ, अच्छा होगा। आपने फेस किया क्या कास्टिंग काउच? अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर मुझे बड़े लेवल पे पहुंचना होगा शायद फेस भी करना पड़े, क्योंकि यहाँ पे सती सावित्री रह के तो काम होगा नहीं, शायद फेस करना पड़े। लेकिन बहुत लोगों ने बोला, शुरू में जब मैं आई थी, नई थी, तो भाई आप पैर दिखाओ, हाथ दिखाओ, बॉडी दिखाओ, क्या सच में आपकी ओरिजिनल बॉडी है, फेक नहीं है, मतलब। तो ऐसे क्योंकि हमें बिकनी शूट रहेगा, हमारा शॉर्ट ड्रेस का रहेगा, तो उस हिसाब से हमें देखना है। तो ऐसा लोग बोलते हैं, लेकिन हर इंसान नहीं। जिनके पास काम नहीं भी है ना, वो लोग बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एरिया ऐसे हैं, यहाँ पे भी कैटेगरी हैं, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, हर कैटेगरी के लोग हैं, तो लोग बोलते हैं। तो आपको देखना है आपको किस तरह से काम करना है। अगर आपको स्टारडम चाहिए है तो आपको तो गुजरना पड़ेगा ही, नहीं तो कोई गॉडफादर लेके आओ। नेपोटिज्म होता, मतलब उतना होता है जितनी बात होती है उसकी। जैसे कंगना रनौत कहती है, उन्होंने तो मूवी माफिया कह दिया करण जौहर को। तो लगता है कि मतलब नहीं आने देते बाहर के आदमी को। वो एक लेवल अलग है। जैसे मैंने बोला ना, कई कैटेगरीज हैं, कई लॉबी हैं यहाँ पे। अगर करण जौहर तक तो मैं मतलब मेरा वहां तक तो कोई ऐसा लिंकअप है नहीं, मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। तो मैं लेकिन जो बाहरी दुनिया, हूँ तो इंडस्ट्री में, तो बाहरी दुनिया से जो मुझे खबरें आती हैं, पर हाँ है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं सिर्फ स्टार के ही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, बाहर के लोगों को चांस है ही नहीं। और अगर आप आपके अंदर थोड़ी सी भी कला है, या तो इन्फ्लुएंसर ले लो, तो उनको
अगर वो फेमस हो गए हैं तो उनको उठा लेंगे, लेकिन जो सालों साल से स्ट्रगल कर रहे हैं उनका क्या, उनके पीछे कौन है, उनके सर पे कौन हाथ रखेगा। तो है तो सही, कंगना रनावत ने जो बोला है वो गलत तो नहीं बोला है बहुत कुछ है इंडस्ट्री में। अच्छा, अब आगे क्या कुछ प्रोजेक्ट्स आप करने वाली हैं? कुछ जी, प्रोजेक्ट तो मैं कर रही हूँ काफ़ी। अभी मैं परसों जा भी रही हूँ शूटिंग के लिए दुबई। मेरा एक म्यूज़िक वीडियो है, सॉरी 2 म्यूज़िक वीडियो मैं कर रही हूँ दुबई में ही शूटिंग है, उसके लिए मैं जा रही हूँ। और मैं अपना कुछ गुड न्यूज़ आने के बाद बहुत बड़ी गुड न्यूज़ दूंगी इंशाल्लाह। मैं चाहती हूँ आप मेरा दोबारा से इंटरव्यू लें, तो तब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताऊँ कि मैंने वहाँ पे जाके क्या क्या लाइनअप किया है, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लाइनअप करने के लिए भी जा रही हूँ। तो यहाँ पे आपके पीछे अगर कोई गॉडफादर नहीं है ना, तो आपको ही खुद को लॉन्च करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हैं। तो दोनों म्यूजिक वीडियो एक ही कंपनी के या अलग अलग कंपनी? एक ही कंपनी के हैं। जी। और अभी मेरे पास काम म्यूजिक वीडियो का है, काफी है, जो दुबई में मेरा अलग है, और 2-3 मेरे म्यूजिक वीडियो हैं जो यहाँ पे मुंबई में रहेंगे, तो वो आने के बाद। अच्छा, इसके अलावा इंडस्ट्री में और क्या दिक्कत आपको लगती है या आपने फेस की, जिसके बारे में लोग बोलते कम है? इसलिए भी नहीं बोलते हैं कि बोलेंगे तो काम नहीं मिलेगा, फलाना नाराज हो जाएगा, ढिमका नाराज हो जाएगा। अगर आप किसी को नाराज किए बिना, या आपको लगता है आप बोल सकती हैं, बता सकती हैं, तो जैसे मैंने क्या बोला आपको कि जो मीटू चला था, तो मीटू गलत नहीं था, कई जगह सही था। मीटू जो हुआ है ना, तो वो लड़कियों के साथ हुआ है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है, अगर आपने खुल के सबके सामने बोल दिया तो आपको यहाँ से कट कर देंगे, तो काम नहीं मिलेगा। क्योंकि हर आदमी, हर इंसान जो यहाँ इंडस्ट्री में बैठा है ना, सबको लगता है अगर इस लड़की ने ये बोल दिया, कल को मैंने इसको काम दिया, काम देते समय मैंने अगर गिव एंड टेक की बात की तो ये मुझे भी ले आएगी। करेक्ट। तो ये सारी चीजें मीटू की जो है वो सच हैं, और वो हो रही हैं लोगों के साथ, और दिक्कतें तो भरी पड़ी हैं मेरे साथ। मैं तो बहुत छोटी, मतलब मिडिल क्लास की लड़की हूँ, बहुत छोटे गांव से हूँ। कहाँ से बिलोंग करते हो? झांसी के पास एक बहुत छोटा सा गांव है, तो वहां से मैं बताऊंगी आपको बाद में। तो अभी मेन क्या है, दिक्कतें सबके साथ हैं यहाँ पे। इंडस्ट्री में घुसना इतना इजी नहीं है, और ये बहुत स्टारडम जो दिखता है ना, वैसा बिल्कुल भी नहीं है, अंदर सब खोखला है। कैसे खोखला? खोखला मतलब लोग भी अच्छे नहीं है, और जो दिखाते हैं वो वैसा कुछ भी नहीं है। जिनके पास दिखा रहे हैं 5-5 प्रोजेक्ट भी हैं, उनके पास प्रोजेक्ट कैसे हैं, वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं, हमें क्या काम देंगे। जब मैं जाती हूँ कहीं पे काम मांगने के लिए, तो पता चलता है उनके पास खुद फाइनेंस की कमी है, उनके पास लोगों की कमी है, तो वो खुद स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पे किसी का स्ट्रगल खत्म होता ही नहीं है, तो पर स्ट्रगल खुद से खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल, उम्मीद करते हैं कि आप खत्म करेंगे। जैसे आपने कहा कि आप दुबई में जाके कुछ लॉन्च करने वाली हैं, अगले इंटरव्यू में बताएंगी। अगले इंटरव्यू में तो ठीक है, अगले इंटरव्यू का भी इंतजार करते हैं। और थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग। और खूब बिंदास बोलती हैं आप। जी, बोलना तो जरूरी है, नहीं बोलेंगे तो फिर बाहर की चीजें कैसे बाहर आएंगी। बाहर की चीजों को भी तो लाना ही है ना बाहर। और मैं चाहती हूँ, अगर मैं उस मुकाम पे पहुंची, कोई भी मुझे लगा कि नहीं, किसी के पीछे गॉडफादर नहीं है, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो मैं सामने आके सपोर्ट करूंगी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सपोर्ट करूंगी। यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम नहीं है। अगर कोई ये सोच लेना कि हाय बेचारी ज़ारा, इसको काम नहीं मिल रहा है, इसको मैं एक छोटा सा ब्रेक दे दूं तो उससे ब्रांडिंग बन जाए, लोग ये नहीं सोचते हैं। आपको सालों साल यहाँ पे घुमाएंगे, जब तक आपके पैरों में छाले ना पड़ जाए, आप डिप्रेशन में ना आ जाए, कुछ नहीं होगा। कितने लोग सुसाइड कर लेते हैं ना, बाद में बोलते हैं कितनी अच्छी थी बेचारी, पहले इसने मुझे क्यों नहीं बोला, मैं ही हेल्प कर देता, मैं ही हेल्प कर देती, पहले बोलना चाहिए था ना। मरने के बाद आपको याद आता है पहले बोले, उससे पहले अगर जब लड़की कोई बोलती है मेरे पास काम नहीं है, तब कुछ नहीं है ना। तो प्रॉब्लम है, मैंने बहुत फेस किया है। जब मैं उस लेवल पे आऊंगी तब फाड़ के बोलूंगी ज्यादा, तब ज्यादा मजा आएगा ना। अभी तो मैं भी मीटू की तरह, अगर मैंने ज्यादा मुंह खोल दिया, 1-2 लोगों के नाम ले दिए, तो अरे यार ज़ारा को मत बुलाना, ये तो बिंदास बोलती है, ये मेरा नाम कब ले ले पता नहीं। करेक्ट। तो मैं भी उस समय का वेट कर रही हूँ, एक बार बन जाऊं। लेकिन हाँ, ये है कि मुझे सलमान खान के साथ काम तो चाहिए। अगर अल्लाह की मर्जी हुई तो काम सलमान भाई सुन लीजिए,
सुन ले प्लीज, आप सुन लीजिए। आपके साथ मैंने काम किया है टीवीसी एड में, और बहुत उन्होंने बहुत लोगों को ब्रांडिंग बनाई भी है, कितनी लड़कियों को काम दिया है। अब उनके ही अंदर कला नहीं होगी तो वो नहीं बन पाएंगे। लोग बोलते हैं ना, और यार सलमान ने जिसके सर पे हाथ रख दिया बन गई है, कोई बोलता सलमान ने जिसके साथ काम किया एक ही काम करके फिर उसे काम ही नहीं मिला। उन्होंने तो ब्रांडिंग बना दिया ना आपको, लेकिन आर्टिस्ट के अंदर अगर कला होगी तो वो आगे निकल जाएगी, जिसके अंदर नहीं है तो नहीं। तो मैं चाहती हूँ मेरे सर पे भी हाथ रख दे। चलिए उम्मीद करते हैं वो हाथ भी आए, और उम्मीद करते हैं कि जो आप करना चाहती हैं वो भी करें, और उसके बारे में हम अगली बार जब बैठें तो बहुत अच्छे से बातचीत करें। इंशाल्लाह, जरूर जरूर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।